Welcome, good evening everybody. Now welcome back again to GP English Learning. Now today we are going to talk about or we are going to discuss about passive voice. So many students getting problem in solving this passive voice. Today I will make very clear and with short tricks and short only if you are paying attention for 20 minutes with this 20 minutes video, you will be very clear about this topic passive voice. Easily you can change this active sentences into passive voice. Now you see I will make clear through the example as well as by this how we can use this structure, कैसे इस स्ट्रक्चर्स को यूज करना है और कैसे एक्टिव वॉइस को जनरली पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले चेंज करने से पहले आपको इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना होगा। जब तक ये स्ट्रक्चर्स आपके कंसेप्ट में नहीं रहेंगे, इन स्ट्रक्चर्स के विषय में आप क्लियर नहीं रहोगे, तब तक आप इनको जो है पैसिव में चेंज नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू लर्न अबाउट दिस स्ट्रक्चर एट फर्स्ट। सो व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर रिफर्स टू? आप लोग टेंस पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जो टेंस रिलेटेड पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करके एक दो बार देख लीजिए और वहां से आपको मैसेज क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप मैसेज क्लियर कर लेंगे, आप पैसिव एग्जैक्टली एंड इजीली पैसिव को चेंज कर लेंगे। आपको एक आइडिया देते हैं हम, जैसे कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, चलिए कोई एक सेंटेंस बना लिया जाए। राहुल is playing hockey। चलिए राहुल इज प्लेइंग हॉकी। तो राहुल इज प्लेइंग हॉकी। अब यहां देखिए एक सेंटेंस बना है, इस सेंटेंस को पार्ट वाइज करिए। एक ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया एक्सुलरी वर्ब, ए हो गया वर्ब और ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे आपका सेंटेंस बना है। तो ये वर्ब का फॉर्म हो गया, आईएनजी जुड़ा है इसलिए वर्ब फोर। जो भी ए आईएनजी V1 V2 आपको कैसे इसका पहचान करना है, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ गया है, तो आप उस वीडियो को प्ले करिए, देखिए और वहां से आप समझ जाएंगे। तो सब्जेक्ट के लिए नाउन आइदर प्रोनाउन यूज्ड होते हैं, जो यहाँ राहुल एज ए नाउन दिखाया गया है। एक्सुलरी में आपको पहले भी बता दिए हैं, इज एम आर जो वी वर्ब होते हैं, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड कैन कुड विल वुड शल शुड मे माइट, ये सब जो है कि एक्सुलरी वर्ब हैं। देखिए यहाँ डू डज इसलिए क्योंकि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो V1 और V5 बन के आता है। यहाँ यही जो है दो एक्सुलरीज वर्ब हैं जो हम लोग स्वयं बना सकते हैं। जैसे V1 रहेगा तो डू बनाएंगे, V5 रहेगा तो डज बनाना होता है और V2 रहेगा तो हम लोग डिड बनाएंगे। सो ये दो एक्सुलरीज प्रेजेंट के लिए ये दो हो गए और पास्ट के लिए डिड बनाना होता है। तो ये जो एक्सुलरीज हैं वो हम वी वर्ब स्वयं बनाते हैं, बाकी सब आपके स्ट्रक्चर्स में दिए गए हैं। देखिए इज एम आर है, हैज हैव है, फिर हैज हैव यहाँ भी आ गया, वाज वेयर है, हैड है, फिर विल शल, ऐसे जो यही जो है कि आपके एक्सुलरीज हैं। और आइए अब हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लिए हैं। तो ए हो गया 1 2 3 4। तो बच्चों आइए अब यहां से हम लोग जानते हैं एक सेंटेंस जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। पहला राहुल जो है एक नाउन हो गया, या नाउन आइदर प्रोनाउन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के जगह पर नाउन आइदर प्रोनाउन यूज होते हैं, तो राहुल यहाँ जो है नाउन हम लोग यूज किए हैं। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, तो बी वर्ब भी कहते हैं लोग। तो आप लोग यहाँ इज जो है 2 में आ गया, 1 2 एक्सुलरी वर्ब, फिर प्ले का वर्ब 4 फॉर्म में है तो 3rd में आ गया, ये प्लेइंग जो है मेन वर्ब आ गया। फिर खेलने का काम किया, तो खेलने का काम किस पे, उसका जो काम किया उसका काम का असर किस चीज पे पड़ा है, तो हॉकी। क्या खेला है, हॉकी खेला है। तो ए ऑब्जेक्ट के जगह पे आ गए, ए हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। तो आइए बच्चों जानते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए क्या चीज क्या है, पार्ट की जरूरत होती है। 1 2 3 4 सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो आपको दिमाग में इस कंसेप्ट को बैठाए रखना है, आपको इसको इरेज नहीं करना है। अब इसको जैसे ही चेंज करते हैं, अब देखिए ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब इनमें से देखिए सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर में से एक है, इज हो गया, फिर V4 है, तो इसमें से आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 मतलब ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पैसिव क्या बनता है, हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसके लिए अब बस तुरंत आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव के लिए दो चीजें आपको एकदम ध्यान से और एकदम दिमाग में रखना होगा, वह है ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। यहां यह जो टेंस के स्ट्रक्चर है यहां हम छोड़ दिए हैं, आपको बता दें सब्जेक्ट प्लस है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आपको बता दें ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर आप एक्टिव के स्ट्रक्चर बनाते हो वह सब्जेक्ट से सारे शुरू होते हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन वहीं जब उसको पैसिव में आप ट्रांसलेट करोगे या कन्वर्जन करोगे तो वह जो है ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाते हैं। सो लेट अस ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हक्की है, तो हक्की यहाँ ले लीजिए, हक्की। उसके बाद हक्की के बाद क्या है, अब हक्की। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा हक्की सिंगुलर है या प्लूरल। अगर हक्की सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर प्लूरल है तो आर लगाना होता, आई रहता तो एम लगाना होता। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट बेशक प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ले आने हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर आप आगे ले आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होगा उस समय आप लोग ध्यान दो। अगर हक्की है तो हक्की सिंगुलर है, इसलिए हक्की के लिए हम लोग इज ले आएंगे। अगर यहाँ दे होता, देम होता, यस राहुल इज बीटिंग टू देम, तो दे अगर यहां ले आते हैं हम लोग तो दे के बाद इज नहीं लगाया जाता बच्चों, यहां हम लोगों को आर लगाना पड़ता। सो हक्की इज के बाद क्या लगाना पड़ रहा है हम लोग को, बीइंग। वी हैव टू यूज हियर बीइंग। हक्की इज बीइंग प्लेड। अब बाय के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है क्या, राहुल, तो आपको राहुल ही लिखना है। हम बता दें राहुल ही लिखना है। अगर यहाँ ही होता तो हिम लिखा जाता, बाय हिम लिखा जाता। सी होता तो बाय हर लिखा जाता। यस, अगर नेम है तो आप नेम ही लिखेंगे। दे है तो देम लिखेंगे। ओके, ईट है तो ईट लिखेंगे। यू है तो यू लिखेंगे। ओके, इन दिस वे यू हैव टू। यू है तो यू लिखेंगे, ईट है तो ईट लिखेंगे, दे है तो देम लिखेंगे, नेम है तो नेम लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे, वी है तो अस लिखेंगे। इस तरह से हमें चेंज करना होता है, उसका रिफ्लेक्शन लिखना होता है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। क्या पार्ट हो गए, 1 2 3 4। और एक चीज और, यहां आप लोग स्ट्रक्चर्स में देख रहे होंगे, जो भी टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं यहां अलग अलग, कभी V1 दिख रहा है, यस सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 या V5 जो भी हैं, डू डज यहाँ यूज होते हैं, V1 V5 नहीं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो और डिड सब्जेक्ट प्लस या डिड यूज होते हैं, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सिंपल से सेंटेंस बन गए। तो अब यहां देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए V1 आ रहा है, V5 आ रहा है, फिर V4 आ रहा है, V3 आ रहा है, फिर V2 आ रहा है, फिर V3, फिर V4, V1 V4 V3। तो यहां वर्ब के फॉर्म जो है चेंज होकर के आ रहे हैं। जैसे ही इनको उठा करके आप जैसे ही बदलोगे, उठा करके पटकोगे, ठीक ना, जैसे ही एक्टिव को पैसिव में ले जाओगे, वहां कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ
इनके फॉर्म एक ही रहेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, अन्यथा इसके अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो साधारण सी बात है और वेरी वेरी सिंपल सी बात है, आपको वर्ब का फॉर्म जो है चेंज नहीं करना है। वर्ब का फॉर्म जो है V3 ही रहेगा। क्या रहेगा? V3 ही रहेगा। तो समझ गए होंगे। तो क्या करना है? V3 ही रहने देना है। मतलब अगर V1 में है तो उसको भी V3 बनाना होगा, V2 में है तो V2 को भी चेंज करके V3 में लाना होगा, अगर V4 है, V5 है, कुछ भी है तो समझ लीजिए पैसिव में ले जा रहे हैं तो हमको V3 ही ले जाने हैं। जैसे कि यहाँ प्लेड हम लोग ले लिए, यहाँ V4 था, इसको बदल करके V3 कर लिए। इस तरह से आपको चेंज करना होता है। जैसे अब देखिए, आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे ही स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसको आपको उसी तरह से चेंज करना होता है। अब सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब शी ईट चॉकलेट, शी ईट चॉकलेट। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, इसके लिए आपका पैसिव ये फॉलो कर रहा है, ये बन जा रहा है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR है। तो चॉकलेट क्या है? चॉकलेट सिंगुलर है, चॉकलेट सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इज। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन, ईटन बाय। अब सी है बच्चों, सी आ गया तो क्या करना है? बस धड़ाक से आपको बाय हर कर देना है। ये आप लोग को क्लियर कर दें। हाँ, सी है तो बाय हर, ही रहता तो बाय हिम, नेम है तो बस नेम रख देना है, बाय जो भी नाम रहता है। दे है तो बाय देम, ईट है तो बाय ईट, यू है तो बाय यू, वी है तो बाय अस कर देना है। इस तरह से आपको, तो वहां यहाँ पर क्या है? सी है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय हर। यू अंडरस्टूड? नाउ ये दो तो आप लोग समझ गए हैं। फिर हैज हैव प्लस V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देखिए क्या है, अगर आपका टेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट में है उसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जैसे ए इसके लिए हो गया, ए इसके लिए हो गया, ए इसके लिए हो गया और ए इसके लिए हो गया। इसी तरह ए वाला इसके लिए हो गया, ए वाला इसके लिए हो गया, ए वाला इसके लिए हो गया, ए वाला इसके लिए हो गया। यहाँ भी आप देखिए, ए इसके लिए हो गया, ए इसके लिए हो गया, ए इसके लिए, ए इसके लिए। अब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही यहाँ सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ गए हम लोग फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. In this way, so these are the structures, and you know that tense have all together 12 structures. जैसे ही टेंस के स्ट्रक्चर्स को हम लोग पैसिव में ले जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए नो चेंज, जैसे कि तैसे ही छोड़ देना है, वहां टच नहीं करना है, चेंज करना नहीं होता है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी कोई चेंजेस नहीं है। आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के लिए कोई चेंजेस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका 1 2 3 4 डिडक्ट हो जाते हैं, वहां से एलिमिनेट किए जाते हैं। तो मतलब जैसे ही पैसिव में बदलेंगे हम लोग, कैठो बदलना पड़ जा रहा है, आपको 8 ही करने पड़ेंगे। यहाँ 12 स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे ही पैसिव में ले जाएंगे हम लोग वहां 12 से घट करके 8 ही करने हैं। तो सिंपल हो गया, ऐसे ही कम हो गया। और इन चीजों को आप लोग दिमाग में रखेंगे। और आइए कुछ और जो आपके नॉलेज से परे हैं उसको बता दें हम।
तो थोड़ा कंजस्टेड होने के नाते इसको इरेज कर रहे हैं। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग अपने कॉपी में जो है पहले ही वीडियो क्लिक करके उसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम अभी इरेज करते हैं। इस साइड भी इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को क्लिक करके देखिए और उसके बाद जो भी ये फार्मूला है आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर सकते हैं। तो कैसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे जनरली हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है स्टार्ट कहां से होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और इन कहां से होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट से इंड होता है। आपको पता भी है यहां V3 ही लगाने हैं, अदर्स कोई भी वर्ब के फॉर्म नहीं लगेंगे। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर के सब्जेक्ट में इंड होता है। तो जनरली पैसिव वॉइस में जो है हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। वेरी सिंपल सी बात है and it is very simple to for your understanding that in general sense we are using this by plus subject, but in some condition we need to use to and with। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां हम लोग to, yes और with यूज करते हैं। जैसे I know her, ठीक है, I know her। अब यहां स्ट्रक्चर हम बताए हैं भैया, आपको बताए भी हैं कि मतलब 1 2 3 4, लेकिन इस सिचुएशन में ये 4 नहीं बल्कि 3 ही है। तो ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज, ये बाय ओमिट हो जाएगा, वहां से बाय को हटा देना है। बाय को हटा करके क्या यूज करना है, टू यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि हर के लिए क्या बताए थे, सी लगाना है। ऑब्जेक्ट में हर है तो सब्जेक्ट जब बनाना, यहां आई नो हर, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो हम लोग बनाएंगे सी, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा सी। आई नो हर सी। अब सी सिंगुलर हो गया तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सी इज, क्योंकि सी के साथ इज ही रहता है। सी इज। अब नो का भी थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन। सी इज नोन। अब बताए हैं, भूलिएगा नहीं, बाय नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, टू। सी इज नोन टू, बाय मी लिखा जाता लेकिन जनरली, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सी इज नोन टू मी। हो गया भैया पैसे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना ज्यादा वरीड होने के, टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। सो आई नो हर, सी इज नोन टू मी, ये सिचुएशंस हैं। अदर ऐसे ही अदर्स एग्जांपल्स के लिए आप देख लीजिए। आई नो हर, सी इज नोन टू मी, लव फिल्स माई हार्ट। यू सी, लव fills my heart, love fills my heart। यहां देखिए 1 2 और 3, ओके, 1 2 एंड 3। यहां पहले बताए हैं एक्सुलरीज यूज हो रहे हैं तो वहां 1 2 3 4 टर्म्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में 1 2 एंड 3 थर्ड टर्म ही यूज हो रहे हैं। तो माई हार्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, लव फिल्स हार्ट सब्जेक्ट, वर्ब और V5 और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इन सिचुएशन में हमें क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट को आगे लाइए। आपका फार्मूला है, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट ही आगे आते हैं। तो माई हार्ट, हार्ट फार्मूला था EJMR, तो माई हार्ट तो सिंगुलर है भैया, तो सिंगुलर के लिए हम लोग इजी लगाएंगे। माई हार्ट इज। अब फिल्स V5 है, हम कहे हैं चाहे V1 V2 V3 V4 कोई भी रहे, सॉरी V1 V2 V3 V4 V5 कोई कुछ भी रहे,
उसे ले जाना है V3 क्योंकि हम लोग पैसिव में बदल रहे हैं। तो माई हार्ट इज फिल्ड विथ लव। ऐसे सिचुएशन में हम लोग माई हार्ट इज फिल्ड विथ लव यूज करेंगे। और कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, आइए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल्स। My father gave me 200 rupees or 200 rupees. My father gave me 200 rupees. और इजी बना देते हैं, my father is bringing 1 2 3. Okay, my father is bringing a jeans t-shirt. My father is bringing a jeans t-shirt at the or you can write here, my father is bringing jeans t-shirt, yes, when my friend arrives. आय दादा, इतना बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको कहां तक देखना है, माय फादर सब्जेक्ट हो गया, इज ए सेकेंड पार्ट, ए थर्ड हो गया, अ जींस टी शर्ट ए फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद इसको भूल भी जाइए, यहां कुछ है, इसको उड़ा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। बस ऐसे जब आपको लंबा सा सेंटेंस दिखे, बस 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट को आपको दिमाग में रख लेना है। तो अब यहां देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं हम लोग, अ जींस टी शर्ट, a jeans t-shirt is brought by my father when my friend arrives. You understood? तो इसको जैसे है बस वैसे ही लास्ट में लिख देना है। तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सा लंबा सा सेंटेंस आ गया, अब करिए क्या, ओ माय गॉड, इट्स अ ग्रेट कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, आप उसको ब्रेक करिए, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को वहां से निकाल लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए और आप स्ट्रक्चर को यूज कर दीजिए। पैसिव का जो भी स्ट्रक्चर्स बोर्ड पे लिखा गया था, उस स्ट्रक्चर को, अब इस स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जब एक्टिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कन्वर्जन करेंगे तो उसके लिए पैसिव का फॉर्म या पैसिव का फॉर्मूला क्या बनता है,
उस फार्मूला को यूज करेंगे। देन एट द मीन टाइम वी आर गोइंग टू यूज पैसिव फार्मूला फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी फॉरगेट इच एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिमेन द पार्ट दैट इज गिवन बैक साइड। सो बाकी के पार्ट को अभी भूल जाना है। तो यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर जैसे स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाद में जो है माय फादर जो भी बाद में अदर्स वर्ड्स हैं उसको लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे इन दिस वे। आज के इस वीडियो को आप लोग अगर समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो इसको बार बार देखिए, 2 नहीं 4-5 बार देखिए इजीली। हम आपको वादा करते हैं कि आप बड़े मजे से समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस इन दिस वे। थैंक यू very much for watching my video and be connected with my channel. You will be getting all grammar related as well as all comprehensive exercises related terms of your English to make your English easy and easy access to all students up to the level of 10 and 11 and 12. So my dear student, thank you for watching these videos.